देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार 12 साल उन्होंने देश को एक मजबूत और सशक्त नेतृत्व देने का काम किया। जिस समय उन्होंने कुर्सी संभाली, देश की सीमाएं असुरक्षित थी। आतंकवादी पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पार करते थे। चंडीगढ़ में, दिल्ली में, सूरत में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, भोपाल में, लखनऊ में, हैदराबाद में, बॉम्बे में बम ब्लास्ट करते थे और सुरक्षित वापस पाकिस्तान चले जाते थे। तो देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते थे कि मैं पाकिस्तान को आगाह करना चाहता हूं कि देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां बंद करें। 6-6 साल के बच्चे मेरे सैनिक को पत्थरों के साथ मारते थे। मेरे सैनिक के पास बंदूक भी थी, गोली भी थी, परंतु उनको चलाने का अधिकार नहीं था। पत्थरबाजी के साथ साथ मेरे सैनिकों को मनोबल तोड़ने का पिछली सरकारों ने काम किया। उनको जितनी गोलियां दी जाती थी उनका हिसाब मांगा जाता था। आतंकवादियों को सरकार का और विदेशी ताकतों का पूरा संरक्षण था, परंतु जब देश के कमान मोदी जी ने संभाली, उस दिन के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी ने या तो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पार नहीं किया, यदि गलती से बॉर्डर पार कर दिया तो वापस पाकिस्तान अपने बंकर में नहीं जा सके, उनको वहीं ढेर कर दिया। तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बोला था कि या तो पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण देना बंद कर दे, नहीं तो घर में घुस के मारूंगा। एक बार नहीं, 3-3 बार घर में घुस के मारने का काम किया, आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया। देश के अंदर बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया। जिन देश के रेलवे स्टेशनों की, ट्रेनों की स्थिति ये थी कि सोचते थे लोग विदेशों के अंदर जिस प्रकार की रेल यात्रियों को सुविधाएं हैं कभी हमें मिलेगी, आज देश की सुरक्षित भी और सबसे बड़ी मजबूत और आधुनिक वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाकर पूरे देश के नागरिकों का स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। जिस समय उन्होंने कमान संभाले, देश के अंदर लगभग 73 या 79 केवल और एयरपोर्ट बने हुए थे, सभी चालू हालत में भी नहीं थे, परंतु आज देश के अंदर 170 से ज़्यादा एयरपोर्ट वर्किंग में है। देश के नागरिक मन महसूस के रह जाते थे कि देश हम शायद कुछ भी नहीं कर सकते, और आज भारत का नागरिक ये कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये मेरे देश के मजबूत नेतृत्व ने लोगों के बीच में विश्वास पैदा करने का काम किया। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिस प्रकार से बड़े बड़े ट्रॉमा सेंटर और देश का स्वास्थ्य की ओर देश के प्रधानमंत्री ने चिंता की। आज 70 साल से आयु का सभी बुजुर्गों को हमने आयुष्मान कार्ड दिया, चिरायु कार्ड दिया, और 5 लाख रुपए तक का मेरे बुजुर्गों का, मेरे साथियों के जेब के अंदर आयुष्मान कार्ड डाल दिया कि आप इलाज करा के आइए, पैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी। चाहे लाडो लक्ष्मी योजना है, चाहे हर घर के अंदर स्वच्छ जल पीने के पानी की बात है, चाहे 7 लाख से ज़्यादा गांव के अंदर बिजली डायरेक्ट पहुंचाने की बात है। दुनिया की सबसे मजबूत और सुरक्षित सड़कें यदि बनी है तो इन 14 सालों के अंदर बनी। आज हमारी सड़कें और हमारे हाईवेज वर्ल्ड क्लास, हमारे सभी दुनिया भर के देशों से मुकाबला करते हैं। आज देश के किसान को सबसे बढ़िया रेट देने का हमारी सरकार ने काम किया। 2000 रुपये किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान को एक सुरक्षा देने का, उनको सम्मान देने का काम किया। इसी प्रकार से OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो 1 रैंक 1 पेंशन थी, मेरे सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का जो सम्मान बढ़ाया। आज प्रत्येक सैनिक गर्व के साथ कहता है कि मैं भारत देश का इतने समय देश की सेवा करके आया हूं और मेरा मान सम्मान बढ़ा। हमारा फॉरेन एक्सपोर्ट, हमारा आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देश नंबर 1 पे है दुनिया के अंदर। आज हमारा हर क्षेत्र के अंदर
एक्सपोर्ट भी बढ़ा और प्रोडक्शन भी बढ़ी है। चाहे कोस्टल एरिया का किसान है, कोकोनट की खेती करने वाला, गर्म मसालों की खेती करने वाला, चाहे गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर कॉटन की प्रोडक्शन करने वाला किसान है, चाहे टी बागान का किसान है, चाहे मछली का कारोबार करने वाला हमारा मछुआरा है, हर वर्ग की चिंता करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। रही बात देश का गौरव, देश का सम्मान बढ़ाने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करके पूरी दुनिया को ताकत देने का काम किया। एक समय तो ऐसा था, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, परंतु परिस्थितियाँ ऐसी थी देश के अंदर कि हमें गेहूं के लिए, अनाज के लिए भी विदेशों में हाथ सारना पड़ता था। आज 108 देशों के अंदर हमने अपनी वैक्सीन प्रोडक्शन करके कोविड के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोगों को नया जीवन देने का काम यदि किया तो भारत के डॉक्टर्स ने किया, भारत की सरकार ने किया, भारत के साइंटिस्ट ने किया। ये एक बहुत बड़ा तगमा। जिस देश को ये कहते थे कि ये तो देश केवल बाबों का और सपेलों का देश है, आज योग के माध्यम से 21 जून को जो पूरी दुनिया के अंदर आज योग की जो पूरी दुनिया चर्चा करती है, पूरी दुनिया ने इसको ऑन किया। आज भारत का परचम हमने दुनिया में लहराने का काम किया। चाहे खेल गतिविधियाँ हैं, उसके अंदर भारत की लगातार मेडल्स की संख्या बढ़ी है, और चाहे हमारी अन्य गतिविधियाँ हैं, सभी के अंदर भारत आज प्रथम। और इससे बड़ी बात तो ये है, आप ये बात मैं इस नज़रिए से नहीं जोड़ सकता, परंतु इस नज़रिए से जोड़ सकता हूँ। आज दुनिया की जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनका यदि कोई सबसे हेड ऑफ द कोई है, सीईओज़ की पोस्टों पे सबसे ज़्यादा आज यदि कोई बैठे हैं तो भारतीय बैठे हैं। आज मेडिकल का एक बहुत बड़ा हब देश के अंदर हमारा बन चुका है। चाहे आपके रसिया है, चाहे आपके खाड़ी देश हैं, चाहे आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अन्य देशों के लोग भी सस्ता इलाज और बड़े इलाज कराने के लिए भारत में आते हैं। ये हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम हर प्रकार की दुनिया के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ हमारे डॉक्टर्स और हमारे इंजीनियर्स दे रहे हैं। इन 12 सालों के अंदर बेहतरीन काम देश की सरकार ने किया, और देश की सरकार ने बेहतरीन काम तो किया, परंतु पहले देश की सरकार के मुखिया के ऊपर छिंटे गिरते थे, भ्रष्टाचार के छिट्टे गिरते थे। आज 12 साल के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी बेदाग हैं, पूरा मंत्रिमंडल बेदाग है, पूरा सांसदगण बेदाग है, सभी के सभी मुख्यमंत्री बेदाग है। ये एक बहुत बड़े उपलब्धि है भारत के लिए। नहीं तो यहाँ तो पंच से लेकर राष्ट्रपति तक छिट्टे गिरने में लोग कसर नहीं छोड़ते थे, और इस प्रकार के घपले और घोटाले हुआ करते थे कि लोग हाहाकार किया करते थे। आज देश के नागरिकों को ये विश्वास है कि मेरे देश का जो प्रधानमंत्री हैं, उसके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो ईमानदारी से काम कर रही है। रही बात कार्यक्रम आगे बढ़ाने की, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हमारे बहुत से कार्यक्रम लगातार चलने वाले हैं, जिसके अंदर हम चाहे एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम है, चाहे हमने हर बूथ स्तर पर जाकर लोगों को देश की 12 साल की सरकार की उपलब्धियों को लोगों के सामने बताने की बात है। इसके साथ साथ खिलाड़ियों के माध्यम से भी हमने बुद्धिजीवी और उद्योगपतियों के माध्यम से भी 12 साल की विभिन्न उपलब्धियां लेकर लोगों के बीच में जाने की योजना बनाई है। हमारे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यक्रमों को हरियाणा के अंदर भी सफलतापूर्वक हर बूथ पर लेकर जाने का काम करेंगे। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मजबूत नेतृत्व में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी अवश्य ही नई बुलंदियों को छूने का काम करेगी, और हमारे सौम्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा को आगे बढ़ाने में देश के साथ साथ पूरा ताकत लगाएंगे, और हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सभी लाभ प्रमुखता से देने का काम करेंगे। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को 3 तारीख को पद ग्रहण समारोह होगा हमारा 10 बजे पंचकमल पंचकुला में, और भव्य कार्यक्रम की रात हमने मीटिंग की है लेट तक सभी लोगों ने बैठकर, और विभिन्न लोगों को विभिन्न जिम्मेवारियां दी गई हैं। हरियाणा भर के सभी लोग, हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी सांसद, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी हमारे मेयर, जिला परिषद के चेयरमैन, सभी हमारे नगर परिषद के प्रधान, हमारे सभी नगर पालिकाओं के प्रधान, सभी पार्षदगण, सभी जिला परिषद के सदस्यगण, सभी उस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे, और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन पंचकमल में सुबह 10 बजे होगा।